आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, माय फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम कर रहा हूं। फ्रेंड्स, क्रिटिकल एनालिसिस स्किल डेवलपमेंट ये कैसे किया जाए, इस स्किल को कैसे सीखा जाए, इसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है। अगर मैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की बात करूँ तो ये निहायत ही ज़रूरी है, आपको चाहिए ही चाहिए। तो इसमें अभी हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स कि कैसे इसको डेवलप किया जा सकता है, और इसके सेकंड पॉइंट पर कि इसमें स्टडी का क्या रोल है। इसमें हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट्स कौन-कौन से आपको पढ़ने चाहिए और किस-किस तरीके से पढ़ने चाहिए कि आप इस स्किल को एक बहुत हाई लेवल पर डेवलप कर सकें और एज़ कंपेयर टू अदर्स आप काफ़ी आगे हो। अब हमारा लास्ट सब्जेक्ट बच गया है करंट अफेयर्स। इससे कैसे डील करें कि इस स्किल को डेवलप किया जा सके। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने इन सब्जेक्ट्स पर बातें की हैं। देखिए, जब इन सब्जेक्ट्स को आप देख लेंगे, ज्योग्राफी है, सोसाइटी है, फिलॉसफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइकोलॉजी है, इनको तैयार करने के बाद जब आप करंट अफेयर्स को देख रहे होंगे, तो अब करंट अफेयर्स में होता क्या है कि अलग-अलग तरह के इवेंट्स होते हैं, कहीं पर कोई घटना घटी है, कहीं पर कोई घटना घटी है, उस पर चीज़ें आ रही हैं, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, एडिटोरियल्स लिखे जा रहे हैं, शॉर्ट न्यूज़ आ रहे हैं, तो ये करंट्स में होते हैं। अब होगा क्या कि आपको सारे सब्जेक्ट्स की अच्छी समझ है, स्किल बेस्ड समझ है। अब जब आप करंट अफेयर्स पर आएँगे, तो जहाँ पर कोई न्यूज़ ऐसा होगा कि किसी को लग सकता है कि ये कैसे हुआ, क्या हो गया? आप सब कुछ क्लियर क्लियर देख पाएँगे, क्योंकि करंट अफ़ेयर्स में जो चीज़ें होती हैं, वो इन्हीं में से किसी न किसी सब्जेक्ट से जुड़ी हुई होती हैं। तो आप ये समझ पाएँगे कि अगर ये हुआ है, तो हुआ, पहले तो समझ पाएँगे ये क्या है? और अगर ये हुआ है तो इसके पीछे क्या कारण रहा है? क्यों हुआ है ये? और अगर ये हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट क्या-क्या हो सकता है? क्या प्रभाव पड़ेंगे इसके? आप इसे भी विज़ुअलाइज़ कर पाएँगे, देख पाएँगे प्रभाव पड़ने से पहले ही, और फिर ये भी समझ पाएँगे कि आगे क्या होने वाला है या आगे क्या करेंगे, तो अगर कोई प्रॉब्लम इमर्ज हुई है, तो वो ठीक हो पाएगी। ये आप करंट अफ़ेयर्स जब शुरू करेंगे, तो ये चीज़ें खुद दिमाग में आने लगेगी, और सबसे बड़ी बात क्या होगी जानते हैं आप? कि इनको देखने के बाद जब आप करंट अफ़ेयर्स को इस तरीके से देखने लगेंगे, जो कि अपने आप हो जाएगा ऑटोमैटिकली इन्हें देखने के बाद। तो यही चीज़ें तो एनालिसिस में आती हैं कि अगर कोई घटना घटी है, तो क्यों घटी है? क्या कारण रहा उनके घटने का? फिर इससे क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? क्या आगे जाके होगा? क्या होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? ये सारी चीज़ें, और और क्या किया जा सकता है? यही चीज़ें तो हैं। आप सोचिए, मेंस के आप क्वेश्चंस देखिए, उसमें क्या-क्या पूछे जाते हैं। इसी बेस पर चीज़ें देखी जाती हैं, और किसी भी टॉपिक को आपको इस तरीके से तैयार करना होता है। आप इंटरव्यू की बात करें तो वहाँ क्या पूछते हैं पैनल मेंबर्स कि ये चीज़ है, आप इससे कैसे निपटेंगे, कैसे डील करेंगे? और आगे भी यही चीज़ें हैं। तो करंट अफ़ेयर्स में होगा क्या, आपकी इन ये जो स्किल आपने सीखी है, इसकी प्रैक्टिस होते चली जाएगी। यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी। एक, आप करंट अफ़ेयर्स सीखते चले जाएँगे, करंट अफ़ेयर्स की सारी चीज़ों को आप औरों से बेहतर सीख पाएँगे। अलग तरीके की विज़न होगी आपके अंदर, जो चीज़ें नहीं भी लिखी हुई होंगी, वो भी आप समझ पाएँगे। चीज़ें एक हैं, आप उसे कई गुना करके देख पाएँगे। सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगी आपके सामने, और साथ में प्रैक्टिस होती चली जाएगी, आपकी सोचने की आदत पड़ती चली जाएगी। जैसे ही आपने कुछ न कुछ देखा, अब आप इतना करने के बाद आप रह ही नहीं पाएँगे। आप तुरंत, आपके दिमाग में ये चीज़ें चलने लगेंगी कि अच्छा ये घटना घटी है, क्या कारण रहा होगा कि ये घटना घटी? या और फिर अब ये घटना घट तो गई है, आगे क्या हो सकता है, क्या प्रभाव पड़ेंगे? फिर कहीं आगे जाके कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? अगर गड़बड़ हुई तो उसको सुधारा कैसे जा सकता है? गवर्नमेंट क्या कदम उठाएगी या क्या कदम उठाने चाहिए? और अलग तरीके से क्या कदम उठाने चाहिए? तो आप देखेंगे, अनजाने में ही
आपका दिमाग उस तरीके से सोचने लगेगा। सो ये अनजाने में हुई नहीं है, आपने इस पर मेहनत किया है इन सब के साथ में। लेकिन यहाँ पहुँचते-पहुँचते जो है वो अपने आप होने लगेगा, होते-होते क्या होगा, इस तरीके से सोचने की आदत पड़ जाएगी और आप दिमाग में आंसर बनाना सीख जाएँगे, सोचना सीख जाएँगे। जिस तरीके से सोचने की यूपीएससी डिमांड करता है, वैसा आप सोचने लगेंगे। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे, तो वहाँ जो क्वेश्चन्स आएँगे, उस पे सोचना पड़ता है अलग तरीके से। आप आंसर तक बड़े आराम से पहुँच पाएँगे, औरों के मुकाबले आप ज़्यादा सही से सेट प कर पाएँगे, सही तरीके से सॉल्व कर पाएँगे क्वेश्चन्स को, कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएँगे। और मेंस की का तो कहना ही क्या, आप जानते हैं कि उसमें देखिए क्विकली जो है, आपको आंसर क्रिएट करने पड़ते हैं और करंट से आप रोज़ जुड़े हुए होते हैं। तो हो गया क्या, करते-करते जो है, अब किसी ने कुछ कहा करंट, तो आप अब उसकी एनालिसिस कर आपके दिमाग में चल रही है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स होते हैं उसी तरीके के, तो आप तुरंत आंसर को डिज़ाइन कर पाएँगे अपने दिमाग में कि इसमें जो-जो पूछा गया उसको ऐसे करना है, उसको ऐसे करना है, यहाँ मैं ये लिखूँगा, यहाँ मैं ये लिखूँगा। पूरा स्ट्रक्चर फुल्ली जो है एकदम सही वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में, इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, कि इस तरीके से कि आपके आंसर में वज़न आता है, कि आपने फैक्ट्स डाले हैं, कंटेंट्स डाली है सही से प्रायोरिटी वाइज़, फिर कंक्लूज़न भी बहुत सही किया है। ये सारी चीज़ें होंगी, तो एग्ज़ामिनर आपको बहुत बेटर मार्क्स देगा। और इंटरव्यू में तो पैनल मेंबर्स ढूँढते हैं ऐसे स्टूडेंट को कि वो चेक करेंगे आपके माइंड की गहराई कितनी है। वो इसी स्किल को वहाँ चेक कर रहे होते हैं कि वो आपसे जो पूछा गया है, आप इस तरीके से बता सकते हैं कि नहीं, कि उसमें क्या कारण है। क्योंकि वो समझते हैं कि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो जड़ तो पता हो कि कहाँ से इसका शुरुआत हुआ, कैसे-कैसे चीज़ें आगे बढ़ी, क्या-क्या हुआ, तब तो आप सॉल्व कर पाएँगे ना। अब देखिए डॉक्टर्स हैं, आप डॉक्टर के पास पेशेंट बन के जाइए, तो आपका अलग-अलग टेस्ट करते हैं, क्यों टेस्ट करते हैं? उस बीमारी को पकड़ने के लिए, उस बीमारी की जड़ को पकड़ने के लिए, तब वो दवाई देते हैं, रिकमेंड करिए, आप जानते हैं। तो वही आप करने लगेंगे अपने स्टडी के साथ में, कि आप सबके जड़ को पकड़ना शुरू कर देंगे। उसके बाद कैसे-कैसे ये पूरा पेड़ बना है, वो आपको समझ में आएगा। और जड़ से लेकर उसके बीज से लेके फल तक का जो सारा प्रोसेस होता है स्टडी के क्षेत्र में, आपका जो सिलेबस है वो आप देखने लगेंगे और सारी बात बन जाएगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको लेकर चलना है। थोड़ा-सा मैं अलग से सिर्फ़ करंट अफ़ेयर्स को ध्यान में रखते हुए बात करूँगा कि जब आप करंट अफ़ेयर्स पढ़ें, तो करें क्या? अब देखिए बेसिकली मेनली तो हम न्यूज़पेपर्स से पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत सुनते हैं। तो जब आप पेपर पढ़ रहे हैं, तो चीज़ों को अंडरलाइन करते हुए पढ़ें, बहुत ज़्यादा अंडरलाइन ना करें। पहले उसके लिए पता होना चाहिए कि यूपीएससी का डिमांड क्या है, कैसे क्वेश्चन्स वो पूछता है। और कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट मिले उसको अंडरलाइन कर कीजिए। कोई आपको मिलता है कि इस पे अगर कोई घटना घटी है तो उसपे क्या होना चाहिए। अलग-अलग लोग अपने-अपने विचार देते हैं, उन विचारों को जो आपकी आंसर राइटिंग में मदद कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों को अंडरलाइन कीजिए। पूरा मान लीजिए 1000 वर्ड्स का है तो उसमें हो सकता है मात्र आपके लिए 2 लाइन इम्पोर्टेंट। वैसे करके पढ़ें और फिर क्या करें आप, उस पर सोचें कि ये ऐसे हुआ तो क्यों हुआ और क्या हो सकता है। ये जो जितने पॉइंट्स मैंने बताए इन पॉइंट्स पर सोचें प्लस लास्ट में अपना एक ओपिनियन पुट करने की कोशिश करें कि अगर मुझे बताना होता कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी या क्या होना चाहिए, तो आप क्या बताते? इस तरीके से आपका जो है मूलभूत विचार जिसको कहते हैं कि आप अपना ओपिनियन फ़ॉर्म करने के भी काबिल बन पाएँगे। तो इस तरीके से करंट अफ़ेयर्स को लेकर चलें। उसके बाद आपकी नोटबुक्स कुछ होने चाहिए कि एक फैक्ट का नोटबुक आपने अलग बनाया है, जिसमें आप फैक्ट्स लिखेंगे जो मेंस के आंसर राइटिंग में आपकी मदद करेंगे। एक कंटेंट की नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप कंटेंट्स लिखेंगे कि वो जो बीच में आंसर्स के लिखे जाते हैं कि वहाँ पे मान लीजिए बताने की ज़रूरत है कि क्या किया जाना चाहिए या और भी चीज़ें जो क्वेश्चंस में पूछे गए, तो वैसे भी लाइन्स आपको मिलेंगे, वो लिखें। इस तरीके से और आप अलग-अलग इस तरीके से तैयार करें। एक प्रीलिम्स का भी बना लें, उसमें भी जो टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं, उसमें भी आप लिखें, उस पर भी सोचने की कोशिश करें और साथ में इन सब को मिलाकर जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछ रखे हैं, उस पर अपने इस स्किल को आप टेस्ट करें। तो ज़बरदस्त प्रैक्टिस होती चली जाएगी और थोड़े टाइम में तो आप समझिए कि एक तरीके से
इस स्किल को मास्टर करना है आपको। ये स्किल अगर आपने सीख लिया ना, तो दूसरा किसी ने कितना भी क्यों ना पढ़ा हो, इस स्किल समझिए कि वो सारा का सारा स्टडी इस स्किल के बिना बेकार है। ये स्किल आपको चाहिए, ये स्किल ये करेगा कि आपने जो पढ़ रखा है ना, समझिए कि उस पढ़ाई को एक सही रूप देगा, एक सही दिशा देगा, सही डायरेक्शन देगा और आप अपने पढ़े हुए का उपयोग कर पाएँगे। अगर ये स्किल आपने डेवलप नहीं किया, तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप उसका उपयोग नहीं कर पाएँगे। और एग्ज़ाम तो वही है कि मेनली आपको क्या करना है, आंसर्स लिखने हैं, आंसर्स देने हैं, आंसर्स बोलने हैं। ये सारी चीज़ें इस स्किल से आप डेवलप कर पाएँगे। तो फ्रेंड्स, ये था क्रिटिकल एनालिसिस स्किल डेवलपमेंट के बारे में, स्टडी के रोल को लेकर कि आप सब्जेक्ट्स को किस तरीके से देखेंगे। अब हम आगे चलेंगे, अभी ये स्किल एक लंबे तौर में हमें देखना है, अभी ये बात बनी अभी पूरी नहीं हुई है, बहुत चीज़ें हैं इस स्किल में। मैं चाहता हूँ कि हर एक चीज़ पर बारीकी से आपको बता दूँ, ताकि आप समझिए कि ये आपका पार्ट बन जाए। जैसे आपका बॉडी आपका पार्ट है, ये स्किल आपका पार्ट बन जाए आपके बॉडी का। तो रच बस इस तरीके से जाए कि आप चाहें भी, तो ये आपको छोड़ के ना जाए और वही चाहिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते जी।